अगर एक चैट बोर्ड आपके दुख, मायूसी और खुदकुशी के ख्यालात पहचानने लगे तो क्या होगा? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसे ओपन एआई ने खुद तस्लीम किया है। दुनिया भर में लाखों लोग चैट जीपीटी से वो बातें करते हैं जो शायद कभी किसी इंसान से ना कह पाए। मायूसी, तन्हाई और कभी कभी जिंदगी छोड़ देने का ख्याल। ओपन एआई ने इंकशाफ किया है कि हर हफ्ते तकरीबन 12 लाख चैट जीपीटी सार्फिन ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिनमें खुदकुशी या जहनी दबाव के आसार पाए जाते हैं। ये सिर्फ एक तकनीकी मसला नहीं, बल्कि एक खामोश चीख है जो डिजिटल शोर में दब गई है। ये पहला मौका नहीं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जहनी सेहत से मुतालिक बहरान सामने आया हो। 2021 में इंस्टाग्राम पर तहकीक सामने आई थी कि कम उम्र लड़कियों में खुद एतमादी के मसाइल तेजी से बढ़ रहे हैं। रेडिट और टिकटॉक पर लाखों सार्फिन अपनी जहनी कैफियत बयान करते हैं और अब चैट जीपीटी इस कहानी की नई कड़ी, जहां मशीन इंसान के दिल की बात सुनने लगी है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक ये रुझान सिर्फ टेक्नोलॉजी की कामयाबी नहीं, बल्कि इंसानी तन्हाई का अक्कास है। लोग किसी मशीन से नहीं, बल्कि किसी सुनने वाले कान से बात करना चाहते हैं, चाहे वो कान इंसानी ना हो। जनूबी एशिया की बात करते हैं तो यहाँ जहनी सेहत पर बात करना अब भी मायूस समझा जाता है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 में से एक शख्स किसी न किसी जहनी दबाव का शिकार है, मगर इलाज हासिल करने वालों की शरह सिर्फ 10% है। उर्दू और दीगर मकामी जबानों में जहनी सेहत से मुतालिक ऑनलाइन मदद के वसाइल तकरीबन नापैद हैं। ऐसे में अगर लोग चैट जीपीटी से अपने दुख बयान करते हैं तो शायद वो टेक्नोलॉजी नहीं, किसी सुनने वाले, गैर जानिबदार और हमेशा दस्तयाब वजूद की तलाश में है। अब एक ही कोशिश है कि मशीन में हमदर्दी पैदा करना। ओपन एआई की ब्लॉग पोस्ट इस डिजिटल बहरान को समझने की एक कोशिश है। कंपनी ने चैट जीपीटी के लिए एक नया सेफ्टी फ्रेमवर्क तैयार किया है जो ऐसी गुफ्तगू पहचानता है जिनमें जहनी दबाव, मायूसी या खुदकुशी का सार हो। इस मकसद के लिए 170 से ज़ायद माहिर नफ्सियात के ताउन से मॉडल को 3 शोबों में बेहतर किया गया है। जहनी सेहत के मसाइल जैसे डिप्रेशन, परेशानी और नफ्सियाती अवारिज़, खुदकुशी या खुदजनी के खतरात की फौरी शिनाख्त और क्राइसिस सपोर्ट मोड का आगाज़। और एक नया पहलू मसनूई ज़हानत पर जज्बाती इन्हिसार। जब कोई शख्स चैट जीपीटी को अपना वाहिद सहारा समझने लगे, इसके लिए एक राउटर बनाया गया है जो हसास गुफ्तगू को खुदकार तौर पर ऐसे मॉडल की तरफ मुंतकिल करता है जो ज़्यादा मोहतात और हमदर्द रद्द अमल देने के लिए तैयार किए गए हैं। ओपन एआई के मुताबिक इन तब्दीलियों के बाद गैर मुनासिब या गैर महफूज जवाबात में 65 से 80% तक कमी आई है। ताहम कंपनी ये भी तस्लीम करती है कि ये अदाद शुमार नहीं, बल्कि इशारे हैं, गुफ्तगू के अंदर छुपे जज्बात के सिग्नल जो हर बार मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं होते। चैट जीपीटी को इलाज के लिए नहीं, बल्कि मकालमे के लिए बनाया गया था, मगर जब कोई शख्स इसे अपने तन्हाई का मरकज़ बना ले तो मदद और इंसार के दरमियान लकीर धुंधली हो जाती है। माहिरीन खबरदार करते हैं कि ये मसनूई हमदर्दी वक्ती सुकून तो दे सकती है, मगर हकीकी इलाज इंसानी रिश्तों और माहिर नफ्सियात से राब्ते की जगह नहीं ले सकती। सवाल ये उठता है कि क्या हमदर्दी प्रोग्राम की जा सकती है? चैट जीपीटी महज अल्फाज नहीं पढ़ता, ये अंदाज, लहजा और तसलसल से मतलब अखज़ करता है। अगर कोई लिखे आई कांट डू दिस एनीमोर तो मॉडल फौरन खतरे को महसूस करता है। वो गुफ्तगू को रोक कर मदद के ज़राए, हेल्पलाइन नंबर्स और सपोर्ट लिंक्स तजवीज़ करता है। ये महज कोड नहीं, बल्कि एक कोशिश है कि टेक्नोलॉजी इंसान का एहसास समझने लगे। कराची की एक तालिबा ने चैट जीपीटी से कहा, कभी कभी लगता है ज़िंदगी का बोझ उठाना मुमकिन नहीं रहा। मॉडल ने जवाब दिया, मैं आपको मदद के ज़राए बता सकता हूँ। ये एक लम्हा था जहाँ मशीन ने इंसानी लहजे में उम्मीद थी, मगर ये सवाल भी छोड़ दिया कि क्या मसनूई ज़हानत वाकई इंसान को समझ सकती है या सिर्फ समझने का तासुर पैदा करती है। इखलाकी और पॉलिसी चैलेंजेस की टेक्नोलॉजी के माहिरीन कहते हैं कि ऐसे निज़ाम के लिए सिर्फ इखलाकी नीयत काफ़ी नहीं, शफाफ ज़ाब्ते और इंसानी निगरानी भी ज़रूरी है। आखिर एक मशीन कहाँ तक किसी की ज़िंदगी में मुदाखला कर सकती है, और अगर गलत तशख़ीस हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? एल्गोरिथम की, कंपनी की या इंसान की जो बात कर रहा था? आगे का सवाल इंसान बमुकाबला मशीन। शायद सवाल ये नहीं कि चैट जीपीटी कितना समझदार है, बल्कि ये है कि हम एक दूसरे को समझने में कितने पीछे रह गए हैं।
जब इंसान अपनी बात मशीन से करता है तो क्या वो उम्मीद तलाश कर रहा है या इंसानियत खो रहा है? और अगर एक दिन मशीन ने वाकई हमारे ज़ख्म समझ लिए तो फिर शायद हमें एक दूसरे की ज़रूरत जान दिलाने वाला कोई न रहे। अगर आप या आपका कोई अजीज़ किसी ज़हनी दबाव या मायूसी में मुब्तला है तो मदद हासिल करें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं।